नमस्कार दोस्तों। YouTube के एक एजुकेशन जी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अब आज हम आधुनिक भारत के इतिहास संबंधित 150 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो या कोई भी कंपटीशन हो, हर एग्जाम में भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस मेरे नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89%। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सिंह विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रेवतीवाड़ी बंदोबस्त से। संगोली की संधि कब हुई? तो 1750 में। वोडेयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयर कोट ने। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। रैयत वार्डत्री व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 ईस्वी में। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर एवं अवध और संबलपुर। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर संधि। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? पालखेड़ा युद्ध के पश्चात। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? पालखेड़ा युद्ध के बाद। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में रेलवे की स्थापना और आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी?
तो कार्ल मार्क्स ने। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लाइव ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा, बंगाल में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में टेलीफोन लाइन किसने शुरू की? भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? 1913 ईस्वी में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 ईस्वी में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का आरंभ हुआ 1850 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके समय में हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई? तो प्लासी युद्ध के बाद। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने समय सिंध का विलय अंग्रेजी समय में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो। भारत की आर्थिक राजधानी क्या थी? मुंबई शहर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डहर्टमान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव ने। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1824 ईस्वी में। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया 1830 ईस्वी में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की खेती। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 ईस्वी में। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई?
1822 ईस्वी में। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। पंजाब के राज रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मिश्र। नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमैन ने। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंग की। टैंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस को। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो शाइस्ता खां ने। गोवा, दमन व द्वीप उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा। गोद प्रथा प्रतिबंधन किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1757 ईस्वी में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन या चूड़ामणि ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग के। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय के। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो वारेन हेस्टिंग की। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो हेस्टिंग के। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो उड़ीसा में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 ईस्वी में। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फारूक खिशियर। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के दीवान किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो राजा सिताब राय। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस जाट राजा को जाटों का
अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। किस गवर्नर जनरल का राज्य कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंग। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों ने उपज का 50% वसूला था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेज़ली ने। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। इनाम कमीशन की स्थापना कब की? किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उन मुल्क। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण करती थी? तो सतलज नदी के। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाडा जनपद में। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। अंग्रेजी शासक में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। लास्ट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो सिराजुद्दौला को। तो दोस्तों ये थे 150 प्लस क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।